7 चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। कुछ बेसिक चीज़ें हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद फिर 7.1 शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि ग्राफ को जब प्लॉट किया जाता है तो एक सिस्टम हम सपोज़ करते हैं, इसको कहते हैं कार्टेशियन सिस्टम। क्या बोलते हैं? कार्टेशियन सिस्टम। इसमें आप दो प्लेन ले लेते हैं, एक एक्स प्लेन है और एक वाई है। ये एक्स एक्सिस कहलाता है और ये वाई एक्सिस। तो हम इसको कहते हैं ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये वाला हिस्सा पॉजिटिव और ये वाला हिस्सा नेगेटिव एक्स एक्सिस है। इसी तरीके से ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है और ये क्या है? नेगेटिव वाई एक्सिस है। इसको हम मानते हैं 0 0, यानी यहाँ पर x भी क्या है? 0 और y भी 0। ठीक है। अब यहाँ से स्केल सपोज़ करके हम बनाते हैं, यहाँ से यहाँ तक का 1 इक्वल पार्ट लेते हैं, जितना ये होगा उतना ये होगा। 2 3 4 5 और ये 6। इसी तरीके से इधर आ जाइए, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है। इसी तरह ऊपर चले जाएं, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ये प्लस में है। और नीचे आ जाएं, 1 2 3 4 5 6, ये किस में आ गया? माइनस में। -1 -2 -3 -4 -5 और -6। ठीक है। इस सारे एरिया में ये सारी जो जगह हैं, इन सारी जगहों के मकामात को आप डिफ़ाइन कर सकते हैं एक्स और वाई के लिहाज से। जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ इस जगह पे खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पे। ठीक है। तो ये जो मुकाम है ये एक्स में कितना है? 4 और वाई में कितना है? 3। तो इस मुकाम को हम कहेंगे ये पॉइंट ए है, फ़र्ज़ करें। एक्स में कितना है? 4 और वाई में कितना है? 3। ठीक है। तो ये इसकी पोजीशन हो गई। पॉइंट ए दरअसल इस ग्राफ के ऊपर एक पोजीशन को ज़ाहिर करता है और उस पोजीशन को दो हिस्सों में आप डिवाइड करके बयान कर सकते हैं। एक बताते हैं कि ओरिजिन से वो एक्स डायरेक्शन में कितना है और वो वाई डायरेक्शन में कितना है। पहली चीज़ जो डिफ़ाइन होती है वो एक्स डायरेक्शन डिफ़ाइन होती है और दूसरी चीज़ वाई डायरेक्शन डिफ़ाइन होती है। ठीक है। तो पहली वाली चीज़ को आप कहते हैं एब्सीसा। क्या कहते हैं? एब्सीसा। और इस वाली चीज़ को आप कहते हैं ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट। और इन दोनों को मिलकर कहते हैं पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। समझ में आ रही बात आपको? इनफरादी तौर पर एक्स, इसको क्या कहते हैं? एब्सीसा। और इसको क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट। और इज्तिमाई तौर पर इनको क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। इसमें ये वाली चीज़ किसको ज़ाहिर करती है? एक्स एक्सिस को, कि आप ओरिजिन से एक्स एक्सिस में कितने आए हैं। और ये वाली चीज़ किसको ज़ाहिर करती है? वाई एक्सिस को, कि आप वाई एक्सिस में कितने गए हैं। मिसाल के तौर पर एक पॉइंट आपके पास ये हो, ये जो पॉइंट है ये वाला, तो इस पॉइंट का अगर मैं नाम दूं बी, तो ये एक्स में कितना है? 3 -3 और वाई में भी कितना है? -6। तो हम बोलेंगे कि इस पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट -3 और -6 हो गए। ये बात आपकी समझ में आ गई? ये बुनियादी बातें आपको याद रखनी है कि किसी भी पॉइंट को ज़ाहिर करने के लिए पहले आप क्या लिखते हैं? एक्स की डायरेक्शन में कितना फासला तय हुआ, और उसके बाद क्या लिखते हैं? माइनस का, या वाई के डायरेक्शन में कितना फासला तय हुआ।
दूसरी अहम बात, ये जो 4 हिस्से बन गए ना इसके, इसमें से इस वाले हिस्से को कहते हैं आप फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। और इसको कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। इसको क्या कहते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट। और इसको क्या कहते हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी प्लस में है और वाई भी किस में है? प्लस में। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक्स भी क्या होता है? पॉजिटिव। और वाई भी क्या होता है? पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट की ख़ासियत ये है कि एक्स की वैल्यू भी प्लस में आएगी और वाई की वैल्यू भी। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स की जो वैल्यू होगी वो हमेशा नेगेटिव होगी और वाई की जो वैल्यू होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। ये बात समझ में आ गई आपको? सेकंड क्वाड्रेंट में ऐसा होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा? एक्स की वैल्यू भी नेगेटिव और वाई की वैल्यू भी, तो एक्स भी नेगेटिव होगा और वाई भी नेगेटिव होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा? एक्स पॉजिटिव होगा और वाई क्या होगा? नेगेटिव होगा। ये वो बुनियादी बातें हैं जिनका जानना आपके लिए ज़रूरी है। इसी की बेस पर अब हम 7.1 एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं। इसको पहले आप उतार लें। ठीक है। एक्सरसाइज 7.1 पेज नंबर 143। पहला सवाल, डिटरमाइन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट इन द फॉलोइंग पॉइंट। आपको ये पॉइंट दिया हुआ है और आपसे कहा गया इसमें बताइए एक्स कोऑर्डिनेट क्या है और वाई कोऑर्डिनेट क्या है। बच्चों वाली बात पूछिए ना। इसमें एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? -2। और वाई कोऑर्डिनेट क्या है? बस ऐसे लिख देना, एक्स कोऑर्डिनेट इसके बराबर है -2 के और वाई कोऑर्डिनेट किसके बराबर है? 2 के। आसान है, मुश्किल है? ठीक है। 6 सवाल हैं, ऐसे ही कर लेंगे। पहली वाली चीज़ क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट। और दूसरी वाली चीज़ क्या है? वाई कोऑर्डिनेट। चलो, इस पहले सवाल से 6 क्वेश्चन हो गए। अब आ गए हम कौन से सवाल पर? दूसरे सवाल पर। उसमें लिखा है मेंशन द क्वाड्रेंट इन विच ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। पहला है, इसका पॉइंट दिया हुआ है 2, और बोला है ये पॉइंट है ये किस क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट में आएगा, सेकंड में आएगा, थर्ड में आएगा और फोर्थ में आएगा। इसमें देखिए एक्स किस में है? पॉजिटिव है। और वाई किस में है? बताइए कौन से क्वाड्रेंट बन रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट बन रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आप ऐसे लिखते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। आसान है। इसमें भी तकरीबन 6 सवाल है, ये कर लेंगे आप। आपको सिर्फ साइन देखनी है। अगर दोनों प्लस में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अगर वाई पॉजिटिव है और एक्स नेगेटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट में, अगर दोनों नेगेटिव हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में, और अगर एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये सवाल भी कर लेंगे आप सारे। ठीक है, चलें। ये हो गए हमारे 12 सवाल। अब हम आ गए तीसरे सवाल में। इस सवाल पर आ गए। तीसरा सवाल करने के लिए मैं सिर्फ ये ले ले रहा हूँ, आप सब मिटा दे। ठीक है, ये हमारा ग्राफ है जो हम कापी पे भी बना सकते हैं, और अगर आपने ग्राफ पेपर की कापी खरीदी तो उसमें पहले से बना होगा। इसमें आपको बीच में ऐसे लाइन खींचनी पड़ेगी, ऐसे लाइन खींचनी पड़ेगी। खाने खाने तो बने हैं सारे। टाइम से कोई बच्चा लाया। ठीक है, जैसे ये आपके पास ये बना हुआ है ग्राफ पेपर ना, इसमें सारे खाने खाने मौजूद है।
आप एक लाइन ऊपर से नीचे ऐसे खींचेंगे और एक कैसे खींचेंगे, एक वाई एक्सेस और एक एक्स एक्सेस, और जहाँ बीच का पॉइंट है वहाँ 0 0 लिखेंगे और हर एक खाने में 1 2 3 4 5 इधर प्लस में, इधर माइनस में, इधर प्लस में, इधर माइनस में, ये आप लगा लेंगे। क्लियर हो गया बात आपको? ये जो मैं सवाल करवाने जा रहा हूँ तीसरा, वो सवाल इसमें नहीं होगा, इसमें कहाँ होगा, काफ़ी पे ही होगा अपने अंदाज से। क्लियर हो गई बात आपको? इसमें जो सवाल करने होंगे वो मैं बाद में बताऊँगा आपको कौन से सवाल इसमें। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन जो है उसमें लिखा हुआ पॉइंट प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट ए बी सी एंड डी इन एक्स वाई प्लेन। पहला सवाल दिया हुआ आपको, क्या दिया हुआ है, ए कितना है 2, बी कितना है 3, 2 और सी कितना है -3, 4 और डी कितना है -4, -5। इस सवाल के ये चारों पॉइंट आपको यहाँ प्लॉट करके दिखाने हैं। पहला पॉइंट क्या है 2, 1, यहाँ से चलेंगे आप, एक्स में कितना जाना है 2 और वाई में कितना जाना है 1 ये आ गया, ठीक। आपने ये प्लॉट कर दिया 2, 1, ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद बी प्लॉट करना है, बी के लिए यहाँ खड़े हो गया, ऐसे कितना जाएंगे 3 1 2 3 और वाई में कितना जाएंगे 2 1 और ये 2, ठीक है। तो ये पॉइंट आ गया, क्या आ गया? ये क्या है बी, क्या है ये 3 का मतलब 2, ये लिखने की जरूरत नहीं है, जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ नहीं लिखने का, सिर्फ पॉइंट प्लॉट करें। ये लिखने के बजाय आप सिर्फ क्या लिख रहे हैं ए, ये है पॉइंट ए और 3, 2 पे क्या आ गया पॉइंट बी। उसके बाद सी बनाना है, सी क्या है -3, 4, यहाँ खड़े होकर आप पहले कहाँ जाएंगे -3, +4 का मतलब ये ऊपर चलेंगे यहाँ। अब आप ये पॉइंट आपने प्लॉट किया, इसको क्या नाम रखना है सी। इसी तरीके से डी प्लॉट करें -4, -5, -4, -5, ये रहा। ये बात क्लियर हो गई आपको? ये क्या बन गया डी। ये एक सवाल कंप्लीट हुआ, काफी के अंदर एक आप प्लॉट बनाएंगे, एक ग्राफ, और उसमें एक सवाल हल करेंगे। दूसरे सवाल के लिए क्या करेंगे, दूसरा बनाएंगे। इस तरह से इसमें कितने सवाल हैं, इसके अंदर 3 सवाल आते हैं। ये बात क्लियर हो गई, कर लेंगे ये। तीसरा सवाल हो गया, उसके बाद हम आ गए चौथे सवाल पे। चौथे सवाल में लिखा है ड्रा अ लाइन सेगमेंट ए बी। अब आपको चौथे सवाल में ड्रा अ लाइन सेगमेंट जी। अच्छा, पहले भी नहीं था, चलें भाई। तो अब हम आ गए 4th क्वेश्चन पर, ठीक है। 4th क्वेश्चन में कहा है कि ड्रा अ लाइन सेगमेंट ए बी ज्वाइनिंग बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। कौन कौन से पॉइंट्स हैं, ए दिया हुआ है कितना 4, 6 और बी दिया हुआ है कितना, बी दिया हुआ -6, 8। तो आपको पहले ये 2 पॉइंट बनाने हैं और फिर उसके बाद लाइन बनानी है। पहला पॉइंट क्या है 4, 6, तो यहाँ से आप पहले गए 4 और वाई में कितने गए 6, ये एक पॉइंट आ गया इस ग्राफ पे, इसका नाम क्या रखा ए। उसके बाद बी कहाँ बनाएंगे -6, 8,
तो ये आ गया -6 और कामा 8 कहाँ जाएंगे? ऊपर। 6 में यहाँ गए, 7 8 यहाँ आ गए। सही है। मैं इसको और अगर ऊपर बढ़ा दूँ, ये क्या है 7 और ये क्या है 8, तो ये पॉइंट ये आ गया। ये कौन सा है? अब आप इस पॉइंट बी को और इस पॉइंट ए को स्केल की मदद से ऐसे मिलाएंगे, तो अब ये क्या बन गई? लाइन बन गई। इस लाइन को बोल रहे हैं ए बी। बस ये प्लॉट करना है। समझ में आया कुछ या नहीं आया? आसान है। अगला सवाल 5वां। ठीक है, तो मैं सवाल उतार नहीं रहा बोर्ड पर, पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। ड्रा अ ट्राइंगल ए बी सी बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट ए बी और सी। 3 पॉइंट दिए गए। ए क्या है? ए कितना है? -1, 4। बी कितना है? -3, -6। और सी कितना है? 3, -2। कह रहे हैं इन तीनों को मिलाकर एक ट्राइंगल बनाइए। 3, -2, ये इन तीनों को मिलाकर एक ट्राइंगल बनाइए। तो सबसे पहले आप पॉइंट ड्रा करेंगे, प्लॉट करेंगे। पहला पॉइंट क्या है? -1, 4। कहाँ चलें? -1 और 4 कहाँ गया? यहाँ। ये पहला पॉइंट आ गया ए। ठीक है। उसके बाद बी कहाँ बनाएंगे? -3, -6। तो ये आ गया -3 और नीचे ये क्या आ गया? -6। ये एक पॉइंट आ गया। इसका नाम क्या रखा? बी। उसके बाद सी क्या है? 3, -2। तो यहाँ आप 3 गए और -2 में यहाँ आप नीचे आ गए। ये क्या है? सी। अब आपके पास 3 पॉइंट है, एक ये और एक ये। आपको स्केल से क्या करना है? इसको मिलाना है, इसको मिलाना है और इन दोनों को आपस में मिलाना है। क्या बन गई है? ट्राइंगल। ये बात क्लियर हो गई? आसान है। हर सवाल के लिए अलग आपको पेज लेना है, उस पर सबसे पहले कार्टेशियन स्केल बनाना है, x कंपोनेंट y कंपोनेंट, और फिर उसको सवाल उस पर प्लॉट करना है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद 6, मैं इसको फिर मिटा दे रहा हूँ। कोई ये फ़ैन ज़रा ऑन कर दें इनका। ठीक है। 6 में कहते हैं ड्रा अ रेक्टेंगल। आपको क्या बनाना है? एक रेक्टेंगल। क्या होता है रेक्टेंगल? ए दिया हुआ है, वो क्या है? 0, 1। बी दिया हुआ है, बी क्या है? 4, -3। ज़रा देखते रहिए, मैं सही उतार रहा हूँ। नहीं ना, यह -1 था ना। और सी किसके बराबर है? 8, 5। और अल्लाह आपका भला करे, डी किसके बराबर है? 4, 7। तो सबसे पहले आपको ये प्लॉट करने हैं। ठीक है। ए कहाँ है? 0, -1। 0 का मतलब ना इधर जाना है ना इधर जाना है, यहीं रहना है। और -1 का मतलब यहाँ एक पॉइंट, तो ये आ गया। ठीक है। दूसरा पॉइंट 4, -3। ये 4 और ये -3। क्लियर हो रही बात आपको? तो ये पॉइंट ए आ गया और ये पॉइंट बी। सी क्या है? 8, 5। तो 8 हमारा यहाँ आएगा मज़ीद आगे। 7 और ये 8। तो 8 और 5 कहाँ जाएगा? ऐसे ऊपर जाएगा। ये क्या आ गया? सी। तो एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट वो। और अब क्या है? 4, 7। तो ये 4 है और 7 कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। तो अब आपके पास 4 पॉइंट आ गए। ये डी है, इसको भी इससे मिलाइए, इसको इससे मिलाइए, इसको इससे मिलाइए और इसको इससे मिलाइए। तो आपके पास क्या आ गई? एक रेक्टेंगल आ गई। ठीक है।
छठा हो गया। सातवां भी ऐसे ही होगा, वो कह रहे हैं एक पैरेललोग्राम बनाइए, स्क्वायर बनाइए, और आठवें भी में यही कहा गया है पैरेललोग्राम बनाइए। ठीक है, तो 8 तक तो आप कर लेंगे। उसके बाद 9वां सवाल हम करने जा रहे हैं। अब कौन सा सवाल करने जा रहे हैं? 9वां। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9, इसमें आपको 4 सवाल दिए गए हैं और कहा गया है कंस्ट्रक्ट द टेबल फॉर सम वैल्यूज़ ऑफ x एंड y ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। ग्राफ नहीं बनाना है बल्कि सिर्फ टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। क्या करना है? x की और y की कुछ वैल्यूज़ के लिए आप एक टेबल कंस्ट्रक्ट करें जो इस लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो। ठीक है, पहला सवाल क्या है आपके पास? x + y - 2 = ये कौन सा सवाल है? 9वां। 9वें का पहला पार्ट, x + y - 2 = 0। आप क्या करें? x + y - 2 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, और x = प्लस के y को भी वहाँ ले जाएं, 2 - y। अब आपने x की एक वैल्यू निकाल ली। ठीक है, x की क्या निकाल ली? एक वैल्यू। यहाँ y की जगह आपको अपनी जानिब से ख़ुद से वैल्यू रखनी है और उस पर से x की वैल्यू निकालनी है। तो फ़र्ज़ करें y किसके बराबर है? पहले लेट y बराबर है किसके? 0 के। अगर y 0 के बराबर होगा तो x किसके बराबर होगा? 2 - 0, 2 में से 2 गया, 2 बचा। तो यहाँ से एक वैल्यू आ गई x 2, जबकि y कितना था? 0। ये बात समझ में आई? ये वैल्यू मैंने ख़ुद से रखी है सोच के और कैलकुलेट करके x की वैल्यू निकाल ली है। तो जो निकली है x की वैल्यू वो पहले लिखी जाती है और y की वैल्यू बाद में। अब हम एक वैल्यू और निकालते हैं। फ़र्ज़ करें कि जो y है वो किसके बराबर है? 1 के बराबर है। तो y 1 के बराबर होगा तो x = 2 - y। y की जगह क्या लिखेंगे? 1। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 में से 1 गया 1। यहाँ पर क्या वैल्यू आ गई? x 1, जबकि y भी क्या है? 1। समझ में आ रही बात आपको? अब x की वैल्यू क्या रखें? y की वैल्यू लेट y बराबर है 2 के। y बराबर है, इसमें x = 2 - 2, x = 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 0। y की वैल्यू क्या रखी थी? 2। कितनी वैल्यू आ गई? 3। अब आप एक टेबल बनाएंगे, इसको कह रहे हैं वो टेबल। सही है? इसके अंदर ऊपर x रखा और नीचे y रखा और यहाँ बहुत सारे खाने बना दिए, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, x की क्या क्या वैल्यू निकली हैं? x की वैल्यू 2 निकली है, 1 निकली है और 0 निकली है। तो मैं 20 से शुरू कर रहा हूँ, या पहले ये वाली वैल्यू रख लो जो निकली थी 2, 0। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2 0। ये समझ में आई मैंने कैसे लिखी? 2 क्या है? x है, x में लिखा, और 0 क्या है? y में लिखा। दूसरी वैल्यू क्या है? 1 और 1। तो मैंने यहाँ लिखा 1 और 1। ठीक है, और उसके बाद 0, x 0 और y 2। ये 3 वैल्यू मैंने लिख दी। इधर भी खाने छोड़े, उधर भी खाने छोड़े। अब इन 3 को देख के मैं और वैल्यू निकालूंगा। यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, आगे क्या आएगा? 3। आगे क्या आएगा? समझ में आई?
तो 0 1 2 3 4 और यहाँ तक मैंने लिख दिया 5। अच्छा, यहाँ आप देखें 2 है, 2 से कम, 1 1 से कम, 0 से कम, -1 -1 से कम, -2 से कम, -3। तो ये मैंने ये भी भर दिया। वहाँ जाएं, ये 5 4 3 2 1 0, 0 के बाद क्या आएगा -1, उसके बाद क्या आएगा -2। यहाँ से चलें 0 1 2, 2 के बाद क्या आएगा 3, 3 के बाद क्या आएगा 4। तो 3 वैल्यू आप कैलकुलेशन से निकालेंगे, बाकी उसको इस तरह से रखेंगे तीनों वैल्यूज़ को कि लेफ़्ट पे भी जगह खाली हो और राइट पे भी जगह, और फिर उसके लिहाज से आप देखेंगे कैसे इंक्रीमेंट हो रहा है, वैल्यू कैसे कैसे बढ़ रही है। ऊपर वाली की वैल्यू जैसे बढ़ रही होगी उसको वैसे बढ़ाएंगे, लेफ़्ट की तरफ भी और राइट की तरफ भी, और नीचे वाली की वैल्यू भी जैसे वो बढ़ रही है आपस में, उसको उससे नहीं देखेंगे, उसको आपस में देखेंगे। ठीक है, उतारिए ये। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 का चौथा पार्ट कर रहे हैं। बाकी सवाल आप खुद करेंगे। 3 इधर डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाकर क्या करेगा मल्टीप्लाई, बल्कि इस पूरे को ले जाओ, ये पूरा यहाँ डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाकर क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा, डिवाइड करेगा। 2/3 डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पलट जाएगी ये चीज़। 3/2 से 2 कट गया, तो x - 2y बराबर है किसके -3 के। 2y माइनस कर रहा है, वहाँ ले जाओ, वहाँ जाकर क्या करेगा प्लस, ये आपके पास आ गई वैल्यू। अब हम y की जगह पे लिखेंगे, पहले रखेंगे 0, फिर रखेंगे 1, फिर रखेंगे 2, 3 निकालेंगे और उसके बाद फिर आइडिया से जो है वो बाकी निकाल लेंगे। तो लेट y किसके बराबर है 0 के। अगर y 0 होगा तो x क्या होगा, x = y की जगह 0 -3, 2 0 0 -3 और -3। तो एक वैल्यू क्या आ गई -3, 0। हमने -3x निकला है, जबकि y क्या रखा था 0। एक पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट, अब क्या कर रहे हैं, लेट y किसके बराबर रख रहे हैं 1 के। तो x = 2, y की जगह 1 -3, 2 1 = 2 -3, 2 में से 3 गया -1। तो x की वैल्यू क्या आ गई -1, रखा क्या था +1। अब y की वैल्यू क्या निकाल रहे हैं, y की वैल्यू फ़र्ज़ कीजिए क्या रख रहे हैं 2। तो x = 2, y की जगह 2 -3, 2 2 = 4 -3, 4 में से 3 गया 1। तो x की वैल्यू क्या आ गई 1, रखा क्या था 2। बस ये 3 वैल्यू लेकर अब हम एक टेबल ख़ुद से बना दे रहे हैं अपनी तरफ से। ये x है और ये y है। तो पहली वैल्यू मैंने रखी 3, 0 -3, 0। दूसरी वैल्यू रखी -1, 1 -1, 1। तीसरी वैल्यू क्या रखी 1 और 2। चलिए अब सोचिए, 0 है, 1 है, 2 है, यहाँ क्या आएगा 3। ये 3 2 1 0, यहाँ क्या आएगा -1 -2 ठीक है। अब इसमें सोचिए, ये -3 और -1 में कितना फ़र्क है, 2 का फ़र्क है। और -1 से 1 में भी कितने का फ़र्क है 2 का। -1 से पहले 0 गया है, 0 के बाद 1 गया है, तो अगला क्या आएगा 3। समझ में आ गई बात। इसी तरीके से यहाँ -1 है, यहाँ -3 है, यहाँ क्या होगा -5, यहाँ क्या होगा -7, यहाँ क्या होगा -9। ठीक है, उतारिए।